अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देख लीजिएगा, समझ लीजिए आगे आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर बराबर 2n। देखिए 2 गुना 2 4। अब n के मान पर डिपेंड करेगा कि ये क्या है। इससे ये 2 का यदि मल्टीपल है, माने 2 से 2 के पहाड़ा में है तो सम संख्या है, नहीं है सम संख्या नहीं है। क्या -7 सम संख्या है? नहीं है, तो ये भी तो कोई संख्या होगी। अब इसी का तो जिक्र हम पढ़ेंगे। क्या 7 सम संख्या है? तो आप कहिएगा नहीं है, नहीं है, तो इसका भी तो जिक्र होगा। तो देखिए अब देखिएगा ऑड नंबर, यानी इसी को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। लिखिएगा डेफिनेशन, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो। इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ 2n ± 1। भाई आपके काम की नहीं है, बस लिख दे रहा हूं। कुछ चीजें काम की भी नहीं होती है तो पढ़ना पड़ता है कि नहीं है? सारे चीज काम के पढ़ते हैं, नहीं कुछ बेकाम के भी पढ़ते हैं। तो ये भी काम का है, बट अभी जरूरत नहीं है, आगे जरूरत होगा आपको जब आप 10th स्टैंडर्ड से ऊपर जाइएगा। तो एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। -5 -3 -1 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7, और ये आगे बढ़ता जाएगा। ये भी है ऐसे बढ़ेगा, यानी निगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो। ये सारा इवन नंबर नहीं, ये ऑड नंबर का एक श्रृंखला है। ऑड नंबर, ये ऑड नंबर का क्या है? एक श्रृंखला है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। देखिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। -1 और स्वयं, इस कैटेगरी में वैसा ही संख्या आएगी जिसके 2 गुणनखंड होंगे और एक और एक स्वयं। एक और स्वयं, -1 नहीं दोस्तों, 1। इस पे एग्जांपल देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ... अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहां लिखिएगा 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी विषम भी यही है, सॉरी सम, ये इवन भी है, स्मॉलेस्ट इवन, सबसे छोटी इवन भी यही है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे भी,
एक से लेकर के 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं जी? 25। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक से लेकर के 50 तक कितने होते हैं? 15। अब बताइए तो फिर 51 से कितने? 51 से 100 तक कितने? अब 1 से 50 तक 15, 1 से 25, तो 25 में से 15 गया कितना? 10। यानी 51 से 100 तक कितना हुआ? 10। ये भी काम की बात है, कुछ काम की बात, KQB, कुछ काम की बात। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कोप्राइम। कोप्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, एक दो संख्याओं का मौसम हो एक हो, यदि दो संख्याओं का मौसम एक हो, यानी इसी को क्या बोलते हैं? HCF। लाइक यानी एग्जाम्पल बता दो ना भैया, तो क्या है ये? 2 3 है, 11 13 है, 16 9 है, 25 19 है, ETC आगे भी होगा। अब देखिए, मैं क्या बताया कि कोप्राइम नंबर क्या है? दो संख्याओं का मौसम मतलब HCF। दो संख्याओं का मौसम मतलब HCF क्या हो? एक हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दो संख्याओं का मौसम एक है तो संख्या क्या है? कोप्राइम है कि प्राइम है कि प्रियल है कि इमेजिनरी है, हाँ कि बहुत सारा दे देगा ऑप्शन। बस आपको क्या जानना है? सही उत्तर तक पहुंचना है। तो क्या है? दो संख्याओं का मौसम एक है तो संख्या क्या है? कोप्राइम है। अब देखिए, फिर हम आगे देखते हैं कंपोजिट के बारे में। और अब आपके चैप्टर का दूसरा का टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम होगा, क्या होगा? यूक्लिड विभाजन थ्योरम। देखिए क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जिसके दो से अधिक क्या हो? दो से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो। इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर। देखो, दो चीजें होती हैं, एक फैक्टर होता है यानी बड़ी संख्या है टू, एक होता है मल्टीपल मतलब पहाड़ा। 2 है, 8 है, पहाड़ा पढ़ते जाओ। 16 है, 25 है, इसका पहाड़ा। 30 है, 45 है, इसका पहाड़ा। 45 गुना 9, 45 तिरका 145, 45 चौके 180, ऐसे 45 में से 225। ये अपने इंटेलिजेंट को नहीं बता रहा हूं दोस्तों, बस आपको समझा रहा हूं। अब आपके टॉपिक का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसका नाम होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, केवल आप देखते रहिएगा, के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक, यूनिक हल, अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान माने उपस्थित होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अपना, जहां R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन B, ये B है, देखिएगा अपने ढंग से, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, फिर B क्या है, यहां देखेंगे, फिर Q क्या है, R क्या है, R क्या है, शेषफल है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, Q क्या है, भागफल है, Q क्या है, भागफल है, A क्या है, भाज्य है, और V क्या है, भाजक है, जो भाज्य यानी भाग जिसे दिया जाएगा। तो A मतलब भाज्य, B मतलब भाजक, Q मतलब भागफल, R मतलब शेषफल। तो R मतलब रिमाइंडर, Q मतलब कोसेंट, QUOTIENT, इसको बोलते हैं कोसेंट इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो भाजक है इसको डिवाइजर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। मतलब नहीं समझे भैया, बहुत ज्यादा लिखा दिए। मैं क्या लिखाया, मैं बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखाया, बहुत नॉर्मल चीज लिखाया हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये रिलेशन दे देगा, और ये रिलेशन, अब ये चीज बताइए कि आप पढ़े होंगे, यहां पे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए 72 में हमको 9 से डिवाइड करना हो, ऐसे करते हैं और ऐसे कर देते हैं, नहीं 75 करते हैं, चीजें आपको बहुत समझनी है। 9 को कितने तक पढ़ेंगे जी, 8 टाइम तक पढ़ेंगे, तो 9 तक क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर में आएगा, वो बनता है लेकिन निगेटिव बनता है। तो 9 8 72, माइनस करेंगे 3 आएगा। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं जी, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको कोसेंट, रिमाइंडर। तो उसी फॉर्मेट को हम समझाते हैं कि मैं क्या लिखा, यानी इसको A, इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें, इसको हम Q मान लें, इसको R मान लें, एकदम देखिएगा देसी अंदाज में बताएंगे, कान खोल कर रखिएगा बस। मेरा बात चल रहा था यहां पर कि मैं यहां 75 लिया हूं, इसको 9 से डिवाइड करना है, 9 8 72 हुआ, ये 3 आया, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, ये बोला, मैं नहीं, आपका किताब बोलता है, आपका फॉर्मूला बोलता है, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, फिर इसको क्या मानेंगे, फिर इसको क्यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे। तो आप पढ़े थे ना कि भाज्य बराबर भाजक, गुना में भागफल, और जोड़ में शेषफल। ये क्या है, भाज्य, तो हम ए बराबर बी क्या है,
भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, तो बी क्यू, बी गुना में क्यू जोड़, आर क्या है, शेषफल, तो आर, तो ई हो गया। अब देखिए, अब इस पर हम जो क्वेश्चन बताए थे, देखिए कितना है, 72 है। अब देखिए इसको और इसको गुना कीजिए, तो 9 गुना में 8 जोड़ कितना 3, ये कितना 72 जोड़ कितना 3, ये तो 75 है ना जी, ये 75, 75 बराबर 75 हुआ कि नहीं, तो चीजें सेटिस्फाइड हुई कि नहीं, हो गई। अब देखिए इस पर एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए एक चीज है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम की जरूरत क्यों है। बेसिकली चीजों को आपने एलसीएम और एचसीएफ का नाम तो सुना ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ को निकालने का एक तरीका है क्या, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, समझे कि उसको थ्योरली निकालते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। तो उसमें एक प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को देखेंगे। तो क्वेश्चन कहेगा यूजिंग क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रेमी द्वारा नहीं, प्रेमिका द्वारा, यहां दे देगा, भाई नहीं देगा, मतलब ऐसे हम लिख दिए हैं। अब देखिए सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है दोस्तों। तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है कि नहीं होता है, होता है। इसमें आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेस देन बी होता है। ए भाई शेषफल जब भी आएगा तो भाजक से छोटा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहां हम इक्वल कर दें तो कभी भी जब इक्वल हो जाएगा तो भाजक और शेषफल फिर बराबर कैसे आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये हटाइए। अब बताइए हम स्टेप फर्स्ट में चलेंगे, स्टेप वाइज करके आपको बताते हैं। इसमें और इस संख्या में बड़ा कौन है, तो बड़ा ई है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135। मुंह इधर, दोनों मुंह इधर खुला है तो बड़ा, हाई दोनों मुंह इधर जने खुला रहेगा वो बड़ा, और जना तीर लग रहा है ना, तीर लग रहा है ना वो छोटा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो समझ लीजिएगा दोस्तों वीडियो फिर देख करके। तो हाँ ये हो गया। अब देखिए, अब यूजिंग मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ए बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर। अब ए कितना है जी, तो 225 है। अब बताइए, अब बी क्यू, अब इस फॉर्मेट को हम 225 में आप 135 से भाग दें, तो 135 गुना 270 होता है, तो ये तो छोटा है उससे, एक ही बार में जाएगा, तो 135 होगा ना, तो कितना आया 0, 12 में से 3 गया 9 आया। अब बताइए, तो 135 गुना 1 यानी 135 गुना में 1, 135 क्या है, 135 क्या है आपका, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। 225 क्या है, 225 भाज्य है, और गुना में कितना 1, जो भागफल कितना आया था 1 आया था, शेषफल कितना आया था 90। अब बताइए, अब फिर इसको और इसको पकड़ेंगे,
अब 135 में 90 में कौन बड़ा है स्टेप 2 में? तो अब 135 में और 135 इज ग्रेटर देन 90, तो ये बड़ा है, तब इसे 90, फिर 90 में 135 से भाग दीजिए, ये ऐसे कर दिएगा तब चीजें समझ में आएंगी। एक टाइम 2 टाइम जाइएगा तो 180 हो जाएगा, एक टाइम देखिए ये कितना है 45 है, तो ये कितना है 90 गुना 1 जोड़ कितना 45। इसको तब तक करना है जब तक कि r का मान 0 के बराबर न आ जाए। ये 0 है जी नहीं है, तो क्या करेगा फिर 90 में 95 से स्टेप 3 लिखेंगे यहाँ स्टेप 3। अब 90 इज ग्रेटर देन 95, तो 90 a का मान हो जाएगा 45 गुना में 2 जोड़ 0, अब आ गया 0, तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। हाई जो संख्या है ना गुना में ये पूरा नहीं होगा, ये जो बचा है, अब बताइए कि आप 90 कर दी, 90 में 45 को 90 से भाग दीजिए, तो 45 गुना 90, ये जो डिवाइजर है यही तो डिवाइजर है, ये तो क्या है कोसेंट है, तो कोसेंट छोड़ लेंगे डिवाइजर लेंगे, तो डिवाइजर कितना आया 45 आया, तो डिवाइजर ही तो आपका एचसीएफ कहलाता है जी, जो 0 कर दे, तो ये 45 आया, इसका मतलब है एचसीएफ आपका कितना आया 45 आया, यानी मौसा कितना आया 45 आया, मौसा कितना आया 45 आया। और ये मौसा ऐसे भी निकाल सकते थे रैंडम, लेकिन ये यूज क्या कर रहा है करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते थे, लेकिन हम जो बोलेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को करेंगे। अब देखिए हम आगे फिर पढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि 12 और 8 का एक क्वेश्चन और होगा, 12 और 8 का HCF और LCM ज्ञात करें किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए क्या है, पहले 12 है तो पहले 12 लिखिए, पहले 8 है तो 8 लिखिए, जो मन करे सो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां सॉल्यूशन दे देंगे, 12 है और ये 8, तो 12 को तोड़िए, तो 2 छक 12, 2 तिरका 6, अब 2 गुना 2 गुना 3। और ये चीज बताइए, हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि जब बेस समान हो, पावर कुछ भी हो, तो बेस तो ऐसा ही रहेगा लेकिन पावर हो जाएगा। ये बताइए 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 1, तो 1 कितना, तो 2 का पावर 2, तो हम अब बताइए या 1 है या 1 है, तो 2 का पावर 2 गुना 3 लिख दिए। अब चलिए अब फिर हम 8 को लेते हैं, तो 2 यहाँ 4 आया, ये कितना आया 2 आया, यानी 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 1 कितना आया 2 का पावर 3 आया।
अब देखिए हमको HCF निकालना है, अब उसके बाद LCM निकालना है। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, मेरे बात को आप समझ जाइएगा, मेरे द्वारा चीजों को आप बोली हुई चीजों को समझ जाइएगा तो आप इजीली चीजों को उड़ा ले जाइएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले आप इसका फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए, तो क्या आया, तो आया यहाँ 2 का पावर 2 गुना 3, 8 का कितना है 2 का पावर 3। अब HCF ऐसी संख्या होती है, HCF जब भी आएगा जो दिया हुआ संख्या रहेगा उससे छोटा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। भाई 12 और 8 से पक्का है, 200% है कि 12 और 8 से छोटा आएगा, लेकिन HCF 12 और 8 से छोटा आएगा, लेकिन LCM ये 12 और 8 से बड़ा है। हम बोले हैं क्या बोले हैं, हम बोले हैं कि HCF जब भी संख्या आएगा तो ये जो दी हुई संख्या रहेगा जिसका आप HCF निकालिएगा उससे ये संख्या जो आएगी वो आंसर छोटा होगा। आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, LCM वो संख्या होगा जो ये जो दी हुई संख्या रहेगी 12 और 8 से बड़ा होगा। तो हम देखेंगे कि वैसी संख्या अब इसमें और इसमें 2 और 3 में देखिए सबसे छोटा पावर कितना है, देखिएगा इसमें कितना है, 3 का पावर 1 है, सबसे छोटा पावर देखा जाता है, पावर सबसे छोटा होना चाहिए HCF निकालने के लिए। तो यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, और यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। तो देखिए अब यहाँ 3 है, तो ऐसे हम आपको बता दें कि भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते थे, 8 और 12 का, 8 कम 8, और ऐसे भी जा सकते थे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, हम क्या बोले थे HCF में पावर सबसे छोटा होना चाहिए, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 3 है। अब देखिए अब सबसे छोटा पावर क्या हो सकता है कि, तो 2 का पावर 1 गुना 3, तो ये 6 हो जाएगा। अब बताइए, और यहां कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 4, और 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, ये 3 तो सेम ही रहेगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा तो ये 8, और ये 3 का पावर 1 हो जाएगा तो 3, यानी ये 24 हो जाएगा। इसका LCM कितना 24, इसका HCF कितना 6। बात समझ में आया कि नहीं आया होगा। अब और देखिए एक चीज आगे फिर बताते हैं कि एक सबसे मोस्ट फेवरेबल चीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आएगा ही आएगा, सीख लीजिएगा। एक चीज बताएंगे और चीजें आपको बहुत बहुत समझ में आएगी। देखिए क्या है, अब एक प्रूफ करने पर हम सवालों को देख लेते हैं। अब एक रिलेशन है, LCM और HCF के बीच एक रिलेशन होता है, LCM एंड HCF के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF बोथ। तो LCM ऑफ AB, यानी AB एक संख्या गुना HCF ऑफ A और B संख्या बराबर पहला गुना दूसरा संख्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों। मान लीजिए इस पे एक एग्जांपल हम दे दें, दो संख्या का LCM 24 है, HCF 6 है, पहली संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसा पूछ सकता है ना, पूछो नहीं करना है। तो 24 गुना 6 बराबर 8 गुना दूसरी संख्या, 8 गुना दूसरी संख्या। अब 8 तिरका 24,
अब इससे आपका कैंसर हो जाएगा डायरेक्ट।